Audio Jungle. नमस्कार, मैं बाबुराव करी। आप देख रहे हैं जनी समाचार हिंदी न्यूज। देखिए आज के मुख्य समाचार। देखिए परवेज भाई, ये जो सरकार की गाइडलाइन आई है कोरोना कोविड-19 के मामले में, तो क्या राय आपकी इसके ऊपर? सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जो शनिचर इतवार की जो है लॉकडाउन का मामला आया है, इस पे हमको सरकार की गाइडलाइन पे हमको चलना चाहिए। और अभी जिस तरीके से जुमा की रात 8 बजे से लेके पीर के मंडे यानी सुबह 7 बजे तक का मामला है, और हमको ख़ास तौर से इस पे ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर कोरोना की मरीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनको हमको रोकने के लिए हम खुद कोशिश करें। अगर हम कोशिश नहीं करते तो इसी तरीके से मामला आते रहेगा। हमको अगर कोशिश करना चाहिए, जैसे भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। हमको बाज़ार में जाएं, दूर होकर सब खरीदी करें, शादी ब्याह में दूरी बनाए रखें, मतलब इस तरीके से अपना काम करें कि हम कोरोना जैसी बीमारी से बचें। क्योंकि लॉकडाउन का मामला ऐसा है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि लॉकडाउन लगे, लेकिन इतनी तेज़ी से कोरोना की मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है कि एक मजबूरी के तहत जो ये लॉकडाउन लग रहा है, इस पे हमको बहुत ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमको अगर ज़रूरत है तो ही हम घर से बाहर निकलें, वरना हम घर में ही रहें और घर पे ही रहकर एहतियात बरतें। और लोगों को भी बोले, आस पड़ोस वालों को भी, सभी को बोलें, और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथ अच्छी तरह धोएं, लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखें। और लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा, इस गाइडलाइन पे अगर हम अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कोरोना जैसी बीमारी से हम निजात मिल जाएगी हमें। परवेज भाई, सरकार ने ये जो गाइडलाइन दी है और उसमें जो वक्त लिया है कि आने वाले सैटरडे और संडे के दिन से ही ये लॉकडाउन का मामला आया है, तो उसमें अजीत दादा पवार साहब ने ये कहा है कि सब्ज़ी मार्केट वगैरह बंद रहेगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपना आवाम को किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है? नहीं, आवाम को देखो, सरकार को ये सब चीज़ें देखते हुए करना भी चाहिए। और हमको 2 दिन का मामला है, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कहीं न कहीं से अल्लाह ने चाहा तो हमारा सब कुछ सबका पूरा करेगा। और क्योंकि जान है तो जहान है, और हम कोशिश करेंगे तो हो सकता हमको अगले जो दूसरा शनिचर इतवार आने वाला रहेगा, तो इंशाअल्लाह हो सकता हो कि वो भी लॉकडाउन को ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमको कोई किसी को लॉकडाउन का माने मतलब ये किसी को तकलीफ़ देने का नहीं रहता। ये हमको जो बीमारी फैली हुई है, वायरस फैला हुआ है, हमको इससे बचने के लिए बचना है। और किस तरीके से बचना है, सरकार अपनी गाइडलाइंस दी है, उस पर हमको अमल करना चाहिए। और बाकी जो टाइम भी हम भी जब हमको ज़रूरत रहे किसी काम की या और कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़े, तो ही हम घर से निकलें और अपने कारोबार से जाके, या अपना कारोबार या नौकरी जो भी कर रहे हैं, तो हम जैसे जाएं और काम घर पे आके फिर वापस अपने घर में ही रहें, बाहर न जाएं, बाहर न निकलें। जब हमको ज़रूरत है तो ही बाहर निकलें, वरना अपने को घर में ही रहना चाहिए। और लोगों को भी यही मशवरा देना चाहिए, ज़रूरत के ही मुताबिक घर से बाहर निकलें। नहीं तो ये लॉकडाउन का मामला देखो, 1 साल गुजर गया है, बीच में एकदम ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन इतना फास्ट कोई भी काम होता नहीं है। वैक्सीन वगैरह भी लगने के, अभी हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, ये दुनिया की भी आबादी बहुत बड़ी है, तो इसको हमको इस तरीके से लॉकडाउन करके इस तरीके से सरकार चाह रही है कि मतलब लॉकडाउन करके और लोगों को मतलब किस तरीके से कोरोना से बचाया जा सके, इसके लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। परवेज भाई, आखिरी सवाल ये है कि जो यहाँ के व्यापारी हैं, सब्ज़ी मंडी के हो गए या फिर अनाज के व्यापारी हो गए, इनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी आज जो लॉकडाउन का मामला ऐसा हो रहा कि कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ की सट्टाबाजारी नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ पे महंगाई पे सरकार को ख़ास तौर से तवज्जो देना चाहिए। अभी जिस तरीके से लोग ये समझेंगे 2 दिन बंद रहेगा, लोग खरीदी करेंगे 2 दिन का एडवांस में, इसके लिए लोग ऐसा न रहे कि
कि उस चीज़ को महंगा करके बेचें, उस पर सरकार की नज़र रहना चाहिए लोगों की, मतलब ताकि ये लोग गलत काम न कर सकें, कोई आवाम को तकलीफ न पहुँचे। ठीक है सर। पुलिस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने टाइम दिया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। जय हिंद।